मैं तो जब भी देखता हूँ खेसारी भाई हो, दिनेश जी हो, पवन जी हो, अच्छा ट्यूनिंग नहीं हो पाया तो कुछ और ही फैला देते हैं मार्केट। खेसारी जी का भी एक वीडियो बहुत ट्रेंड कर रहा है क्योंकि डायरेक्टर को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं तो जब भी देखता जी, वो लोग जिम कर रहे थे, किसी ने वीडियो बना लिया, व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं। हीरो की उम्र का पता नहीं चलता, उनका बोलने का शैली थोड़ा अलग होता है। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम ऑडी में चढ़ने वाले हैं, टेम्पू में जो लड़कियां चढ़ गई है उनके साथ हम काम नहीं करेंगे। देखिए, मैं खेसारी भाई का वकालत नहीं कर रहा हूँ, बस एक कट करके निकाल दिया जाता है कि इन्होंने ये लाइन बोला। ऐसा पवन जी के साथ भी करते हैं, ऐसा दिनेश जी के साथ भी करते हैं कि खेसारी भाई स्टेज पर आए और पवन जी के बारे में बोलना शुरू कर दिया। पवन जी स्टेज पे आए और सीधे खेसारी भाई की बात करना शुरू कर दिया। लेकिन भोजपुरी एक्ट्रेस जितनी है सब दिन पे दिन मोटी होती जा रही है। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां मोटी हैं, अच्छी अच्छी फिगर वाली भी हीरोइनें हैं हमारे यहाँ। नाम क्या लूं, फिगर पे बात करना पड़ेगा। यानी सबका फिगर अच्छा है? नहीं, सबका फिगर अच्छा है नहीं कहूँगा, कंसंट्रेट करके नहीं देखता हूँ कि फिगर किसका अच्छा है। अश्लील गानों का भविष्य उज्जवल नहीं है, ना ही रहेगा। वो कहेंगे कि जात पात पे गाना बंद कर दीजिए, इसमें आप फंसेंगे। नमस्कार, आप सभी देखना शुरू कर दिए हैं पाटलिपुत्र टाइम्स न्यूज संदीप भारद्वाज के साथ। अभी हमारे साथ जो चेहरा आपको दिख रहा है ये भोजपुरी का ऐसा चेहरा है कि अगर इनकी फिल्में आप देखने लगेंगे तो मुरझाया हुआ चेहरा भी खिल जाता है। अभी हम लोग एक भोजपुरी के सेट पे हैं, आप पीछे भी देख सकते हैं कि भोजपुरी मूवी का एक सेट लगा हुआ है। उसी सेट पे हम आकर के इंटरव्यू कर रहे हैं। नाम है प्रकाश जैस। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। अभी आप कौन सी मूवी शूट कर रहे हैं और कहाँ पे हो रही है? मायके का टिकट कटवाए द पिया, ये फिल्म का नाम है। लीड कैरेक्टर इसमें क्या किसका है? ये लाडू मदेसिया जी हैं और रानी चटर्जी जी हैं, सॉरी। और साथ में प्रेम दुबे हैं, स्वीटी सिंह है, पल्लवी कोहली हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। इसमें आपका क्या कैरेक्टर है? ये घर का दामाद है। अच्छा, घर के दामाद है। दिख भी रहे दामाद जैसा, पूरा सूट वूट में लगे। हाँ, ये गेटअप। अंग्रेजी दामाद है क्या आप उसमें? हाँ, कुछ थोड़ा सा मनोरंजन। पढ़े लिखे हुए दामाद लग रहे हैं इस फिल्म में। नहीं, ये नाराज दामाद है। अच्छा, नाराज दामाद है। आपसे पूछना चाहेंगे, भोजपुरी का भी दौर चल रहा है और पहले भोजपुरी की जो मूवी थी सिनेमा हॉलों में लगा करती थी, अभी मैं देख रहा हूँ वहां से हट करके अभी टीवी पे आ गई है। ऐसा क्या रीजन रहा है? ये सब कोरोना के बाद हुआ है एक्चुअली। कोरोना में जो सिनेमा हॉल बंद हुआ, उनको जो हेल्प चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो लोग हेल्प नहीं कर पाए, मजबूरन वो लोग सिनेमा हॉल बंद कर दिए। तो जब सिनेमा हॉल बंद होता चला जाएगा तो हम लोग कहीं तो सरवाइव करेंगे। तो संदीप सिंह जी हैं B4U से, उन्होंने एक सोच डेवलप करी कि हम टेलीविज़न पे पारिवारिक फिल्मों को फिर से ला सकते हैं। तो संदीप सिंह को ये श्रेय जाएगा। जब भी भोजपुरी सिनेमा की बात होगी भविष्य में, तो ये संदीप सिंह जी का नाम हमेशा लिया जाएगा कि उन्होंने ये ऐसा सोचा था कि हम पारिवारिक फिल्मों को बनाते हैं और परिवार को फिर से वापस लाते हैं। तो टेलीविज़न पे हमने परिवार को वापस लाया है, तो संदीप जी को बधाई। नो डाउट, पहले से बेहतर फिल्में बन रही है, पारिवारिक फिल्में बन रही है। हाँ। आजकल हम भी देख रहे हैं भोजपुरी फिल्म, आजकल हम भी देखना शुरू कर दिए हैं। पहले की अपेक्षा ज्यादा ही देख रहे हैं। और जब से आप लोग की टीवी पे फिल्में आ रही है उसके बाद से ज्यादा ही पूरे पारिवारिक लोग देखते हैं, बैठ के एक साथ देख रहे हैं। जी। भोजपुरी में अगर कुछ बदलाव करना हो फिल्मों में, क्या किया जा सकता है आपके सोच से? भोजपुरी में बदलाव की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छी कहानी लेकर आए और जो फिल्म मेकर्स हैं वो फिल्म बनाएं। और फिल्म बनाने के दौरान ये कहाँ से रिकवरी होगा, ये जब भी सोचेंगे अच्छी फिल्म नहीं बना पाएंगे। और ये इन दिनों ज़्यादा है कि रिकवरी कहाँ से होगा। अगर ऐसा सोचने लगेंगे तो अच्छी फिल्म बन ही नहीं पाएगी। यही हो रहा है कि रिकवरी को लेकर ज़्यादा टेंशन में है लोग, मेकिंग को लेकर टेंशन में कम है। हमें मेकिंग पे मेहनत करना चाहिए, रिकवरी अपने आप होता है। अच्छी फिल्म बनती है तो मेकिंग मतलब लोगों को पसंद आती है। आपने देखा होगा ये जो टेलीविज़न पे फिल्में जा रही हैं, उसका आपने सुना होगा कि GRP 30 आया, 32 आया। तो ये वही ऑडियंस है जो जिसको जो पसंद आती है वो देखना शुरू कर देती है। फिर वो यूट्यूब पे भी आती है फिल्म, वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर होने के बाद फिर यूट्यूब पे आती है। फिर यूट्यूब पे भी उसका बहुत बढ़िया रहता है व्यूअरशिप। इसका मतलब जो चीज़ अच्छी है वो पब्लिक पसंद करती है, तो जो अच्छी नहीं उसे नहीं पसंद करती। भोजपुरी में अभी तक आपने कितनी फिल्में कर ली? नहीं, काउंट तो नहीं किया है बट है, ज़्यादा है, किया तो है।
काउंटिंग नहीं है मेरे पास, 200-250 गिना था, एक बार गिनने की कोशिश की गई थी, फिर बढ़ते बढ़ते अब कहाँ तक पहुंच गए पता नहीं। भोजपुरी के कुछ ऐसे स्टार है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेंगे? जो एक मिनट, क्यों नहीं लेंगे? ले लूंगा, ले लीजिए। पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार जिनको लोग कहते हैं, हाँ बिल्कुल, बोलिए। वो डायरेक्टर का इज्जत नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारी न्यूज़ें आई कि डायरेक्टर उनका पैर छूते हैं, वो डायरेक्टर का पैर नहीं छूते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। वो बहुत इज्जत करते हैं। ये मार्केट में इस तरह की खबर पहुंचा दी जाती है कि डायरेक्टर की वो इज्जत नहीं करते। कुछ और रीजन होता है, असली रीजन कुछ और होता है। मैं खेसारी भाई के साथ काम किया, पवन जी के साथ काम किया, दिनेश जी के साथ काम किया। दोनों में बेटर कलाकार आपको कौन लगता है, पवन जी में और खेसारी जी? इन दोनों में बेटर कलाकार कौन है ये सवाल ठीक नहीं रहेगा। दोनों की अपनी अलग अलग क्वालिटी है, अलग जोन है। और वो जो रिस्पेक्ट वाली बात कर रहे थे वो उसको मैं पूरा कर दूं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग। अब किस सिनारियो में इस तरह की बातें उठती है कि डायरेक्टर को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? मैं तो जब भी देखता हूँ खेसारी भाई हो, दिनेश जी हो, पवन जी हो, डायरेक्टर का सीधे पैर छूते हैं। कुछ लोग हैं जो उनके साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग नहीं हो पाया तो कुछ और ही फैला देते हैं मार्केट में। खेसारी जी का भी एक वीडियो बहुत ट्रेंड कर रहा है, जो कि जिम करते हुए आपने भी देखा होगा। एक लड़की को लेकर के, लड़की उनको पकड़ी हुई है और जिम कर रहे हैं। क्या इतने बड़े स्टार हैं, उनको देख करके बड़े नए नए स्टार जो नए कलाकार जो आते हैं वो सीखते हैं, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? वो लोग जिम कर रहे थे, किसी ने वीडियो बना लिया, ठीक है। कौन सा ट्रेंड हो, कौन सा योगा है, किसने सिखाया कि उस प्रकार का? नहीं नहीं नहीं, हम लोग उस पर कंसंट्रेट करेंगे कि वो योगा कर रहे थे। वो योगा नहीं कर रहे थे। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को आर्टिस्ट के पास समय नहीं होता है जिम जाने का। कभी कभी सुबह सुबह 6 बजे पहुंचना पड़ता है कि चलो आज 6 बजे सुबह जिम करते हैं, कभी 10 बजे जाते हैं, तो को आर्टिस्ट भी साथ में चले जाते हैं जिम। और उस दौरान कुछ खेल खेल में व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं। तो ये वीडियो बनाने के लिए नहीं कहा गया होगा, किसी ने बनाकर डाल दिया। अब जब डाल दिया तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बवाल मचा हुआ है। इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। खेसारी जी का एक और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मर्द एक्टरों का एज मैटर नहीं करता, लेकिन लड़कियां जल्दी ही बूढ़ी हो जाती है, उनके साथ काम नहीं करना चाहिए। नए नए जो लड़कियां हैं उनके साथ हम लोग काम करेंगे। इस पे क्या सोच है आप? नहीं, बातें उन्होंने करी, वो मैं क्या सोचूं उस बारे में, ये उनकी सोच है। कि अक्सर देखा होगा आपने कि हीरो की उम्र का पता नहीं चलता, मतलब हीरोइन झलकने लगता है। उनका कहना था कि मुझे लगता है उनका कहना था कि जो लोग मेंटेन रखेंगे बहुत लंबी दूरी तक जाएंगे। उनकी बातों में तो मुझे यही रिपोर्ट कार्ड मिलता है कि वो उनका बोलने का शैली थोड़ा अलग होता है, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं हम लोग समझते हैं। उनका कहना ये था कि आप लोग मेंटेन करिए। ऑडियंस समझती है, लेकिन कहते हैं ना कि व्यूज के चक्कर में एक ही चीज को कई तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं। हम लोग तो उनके साथ काम करते हैं, उनका कहने का मकसद कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और निकालते हैं लोग। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम ऑडी में चढ़ने वाले हैं, टेम्पू में जो लड़कियां चढ़ गई है उनके साथ हम काम नहीं करेंगे। कभी वो भी तो टेम्पू से चढ़ के ही ऑडी में आए हैं आज। नहीं नहीं नहीं, मैं खेसारी भाई का वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, उसके पहले किसने क्या बोला, उसके पहले किसने क्या बोला, वो सारी बातें गायब हो जाती है। बस एक कट करके निकाल दिया जाता है कि इन्होंने ये लाइन बोला। ऐसा पवन जी के साथ भी करते हैं, ऐसा दिनेश जी के साथ भी करते हैं। किस संदर्भ में बोला, क्यों बोला, कितना सुनने के बाद बोला, ये देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, उस प्रकरण पे हम लोगों को बात नहीं करना चाहिए। उनका पर्सनल मैटर है, हम लोग क्यों उस पर्सनल मैटर में जाएं? पर्सनल चीजों को पब्लिकली कर देते हैं ना, इसलिए करना पड़ता है बातें। उन्होंने पवन जी के बारे में कहा था कि पवन जी दारू पी करके आके स्टेज पे बड़ कुछ भी बोलने लगते हैं। वो तो पर्सनली कहाँ करते हैं, वो आकर के खुले स्टेज पे बोलते हैं, इसलिए खुले में ऐसा नहीं, क्योंकि आप लोग भी साथ में काम करते हैं, दोनों का नेचर जानते हैं। मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कभी आपने देखा कि खेसारी भाई स्टेज पर आए और पवन जी के बारे में बोलना शुरू कर दिया? कभी आपने देखा कि पवन जी स्टेज पे आए और सीधे खेसारी भाई की बात करना शुरू कर दिया? नहीं। हमारा सोशल मीडिया जो है वो कौन सी बात को एडिट करके ऊपर उठाना है, उस पर रील बना देना है जो हाईलाइट हो, संदर्भ
उसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है। किस संदर्भ में बात हुई, किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ ऊपर से कहा होगा, तब जाके इन्होंने ये बात कही होगी। इसलिए इस विवाद में पड़ने का नहीं, ये सब सोशल मीडिया का ही गेम चल रहा है। चलिए विवाद से दूर हटते हैं। बॉलीवुड की लड़कियों को देखते हैं, जो भी एक्ट्रेस है अपने बॉडी पे काम करती है, लेकिन भोजपुरी एक्ट्रेस जितनी है सब दिन पे दिन मोटी होती जा रही है। ऐसा क्या है, क्यों ये अपने ऊपर क्यों नहीं काम करती? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे फिगर वाले भी हैं हमारे यहाँ। अमरपाली जी हैं, रानी जी हैं, अभी आपके सेट पे ही हैं, उसके बाद अनेकों हीरोइन है, सबको देख रहे हैं। देखिए, आपने 2 नाम जो लिया वो बिल्कुल फिट है। फिट है? हाँ जी। आप ये समझिए कि वो कब से काम कर रहे हैं। जब वहाँ देखेंगे ना तो रानी जी 15 साल से काम कर रही हैं, अमरपाली जी 10 साल से काम कर रही है। महिलाओं के सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी सेहत के बारे में तो हमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक समय के बाद थोड़ा मेंटेन नहीं रह जाता है, ये सच है। लेकिन पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां मोटी हैं ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छी अच्छी फिगर वाली भी हीरोइनें हैं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है। जो नई लड़कियां आ रही हैं वो तो बहुत मेंटेन आ रही हैं। जिस हीरोइन की बात आप कर रहे थे वो तो बहुत मेंटेन है। आकांक्षा पुरी आप बोल रहे थे, उसका नाम आकांक्षा पुरी, मैं भी काम कर रहा था, वो तो बहुत मेंटेन है। फिर बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, सबका नाम क्या लूं, फिगर पे बात करना पड़ेगा। यानी सबका फिगर अच्छा है? नहीं, सबका फिगर अच्छा है नहीं कहूँगा। सबका फिगर मेंटेन नहीं रह जाता। कभी कभी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, सेहत को लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स रहते हैं। उतना डिटेल्स में तो नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं इन लोगों को जानता हूँ, ये बहुत सालों से काम कर रहे हैं। कभी कभी छूट जाता है जिम इनसे तो थोड़ा सा बल्की हो जाते हैं, फिर वो तुरंत रिकवर भी करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में किस एक्ट्रेस का फिगर सबसे अच्छा आपको लगता है? मेरे सामने कोई को आर्टिस्ट एज ए हीरोइन नहीं होती, मैं तो कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ। देखते तो सबके साथ आप रहते हैं। लमसम इस तरह से कंसंट्रेट करके नहीं देखता हूँ कि फिगर किसका अच्छा है। हम लोग तो बस जो परफॉर्मेंस अच्छा जो लोग देते हैं उनको ही, मतलब हम लोग तो क्लोजअप पे ही ज्यादा ध्यान रहता है ज्यादातर। आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कैरेक्टर करते हैं। सबसे आपका कोई अपने लाइफ में, अपनी फिल्मों में कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो आपके सबसे करीबी हो, आपके दिल के करीब रहता हो, आपका कैरेक्टर? मैं जितने भी रोल करता हूँ सब मेरे दिल के करीब है। कोई एक छोटा सा डायलॉग हो आपका जो हमारे हाँ, एक फिल्म हिट है जो आप लोगों को बहुत पसंद भी आई, दर्शकों को, राजा बाबू। अच्छा। लकी का दिमाग लकी से 2 कदम आगे चलता है, ये बड़ा हिट था उनका। राजा बाबू में लकी का कैरेक्टर सबको पसंद ही आया था। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में एल्बम का दौर आजकल ज्यादा ही चल रहा है। जी जी। और उसमें बहुत सारे अश्लील गाने बन रहे हैं, उस पे क्या कहिए? बिल्कुल अश्लील गाने नहीं बनने चाहिए। कि आप देखेंगे अश्लील गानों के बीच में कुछ साफ सुथरे गाने आते हैं हमारे बीच में, वो गाने भी हिट होते हैं। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि जब अश्लील गाने नहीं होते हैं, वो भी जब हिट हो रहे हैं, तो अश्लील गानों को छोड़ देना चाहिए और इस पर सेंसरशिप लाने की ज़रूरत है। जैसे सिनेमा में हम लोग कुछ भी गलत बोलते हैं तो सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना होता है, तब जाके पिक्चर रिलीज होती है। लेकिन एल्बम इंडस्ट्री में ऐसा सेंसरशिप नहीं है, तो ये सेंसरशिप लगाने की ज़रूरत है। चाहे वो बिहार सरकार को अमल करना पड़े वो करें, या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से अमल हो, या किसी को तो अमल करना ही पड़ेगा इस पे, और पहल करने की भी जरूरत है। अश्लील गानों का भविष्य उज्जवल नहीं है, ना ही रहेगा। कुछ गाने सिर्फ जातिवाद पे टिक गए, वो तो बहुत घातक है समाज के लिए। ये तो समाज को बांटा जा रहा है। बिल्कुल बांटा जा रहा है। और सिंगरों के लिए क्या कहिएगा? किन सिंगरों को? वही जो जातिवाद पे गाना गा रहे हैं, जिसमें पवन सिंह भी 1-2 गाना जातिवाद कर दिए हैं। तमाम सिंगर जो है, बहुत सारे सिंगर, कोई बबुआन, कोई पंडितान, कोई साहुआन, कोई कुछ कुछ करके गाते। मुझे लगता है ये सिंगर लोग कम दोषी हैं, म्यूजिक कंपनी वाले भी दोषी हैं। ये कंपटीशन कहाँ से आया? ये कंपनी का कंपटीशन वाली। कंपनी वाले देखते हैं कि वो राजपूत पे कर दिया है गाना हिट, तो उसको ब्राह्मण पे गाना हिट करवाना है। तो ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं से कंपनी की है। सिंगर उसमें फंसते जा रहे हैं। हम तमाम सिंगरों को कहेंगे कि जात पात पे गाना बंद कर दीजिए, इसमें आप फंसेंगे।
भविष्य में आपको चुनाव लड़ना होगा तो भी वो गाना तकलीफ देगा आपको कि आपने इस जात को लेकर ऐसा गाया था। बीच में कुछ हुआ भी था कि आपके गाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम भी आते हैं। पवन सिंह के कुछ गाने थे जो बंगलिनिया पे गाए थे, जिस हाँ। वजह से उनको वहां से टिकट छोड़ के फिर यहाँ आना पड़ा। हाँ, तो ये देखिए, जाति विशेष पे गाना बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और सिंगर से ज्यादा मैं कंपनी वालों को बोलूंगा कि इस तरह के गाने को रोक दिया जाए। और सिंगर लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जात पात वाला गाने को रोक दीजिए, ये समाज को बांटता है। चलिए, हमारा इंटरव्यू काफी लंबा हो जाएगा, चलते चलते क्या कहिएगा हमारे ऑडियंस से? पाटलिपुत्र न्यूज़ देखते रहिए, मैं भी हूँ पटना से, इसलिए। थैंक यू।